हेलो एवरीवन, मैं हूं रजत अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे कमिटीज़ की। और किसकी कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डे टू डे जो वर्किंग्स होती हैं उसमें कई कमिटीज़ होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क की, है ना। रिपोर्ट्स देखना, उसको प्रॉपरली, बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। मैं बात जो इस वीडियो में करूँगा वो कमिटीज़ की करूँगा। कमिटीज़ किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए बनी थी, और ऑलरेडी मैंने उसका जो टाइमलाइन है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट ईयर बाय ईयर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ही थी उसको हमने कवर करके गर गाइस अकेडमी के अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कमिटीज़ की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटी। तो किसी भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो एक बहुत हेफ्टी, एक बहुत बड़ा टास्क है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर कहीं भी फ्रेम होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका जो जॉब होता है वो ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा, फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को वो। तो इस अकॉम्प्लिशमेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक टास्क होता है, क्योंकि आपको डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द योर कंट्री, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो रीजन स्पेसिफिक होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना होता है। ये टास्क बहुत से अगर कमिटीज़ और ग्रुप्स बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और जब हम किसी भी अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं और रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं डेलीगेट करने के बाद कि ये कमिटी रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, तो इफ़िशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ना। अब आते हैं कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो ये जो टास्क था क्या, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट किया क्या, डिफरेंट कमिटीज। एक ही कमिटी नहीं थी, कई कमिटी थी, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। किस कमिटी के कौन चेयरपर्सन थे वो भी देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इंपॉर्टेंट जो कमिटीज थी उसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपीएससी के एस्पेक्ट से जो रिलेटेड, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस जिसकी एक कहीं ना कहीं जो एक इम्पॉर्टेंट कमिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, उसके जो चेयरपर्सन जिसको एटलीस्ट आपको जानना ज़रूरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसके चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, है ना। क्रेडिडेंशियल कमेटी के चेयरमैन कौन थे, क्रेडिडेंशियल कमेटी के चेयरमैन कौन थे, क्रेडिडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। फिर आपका आता है, अगर आप ये हाउस कमेटी की बात कर रहे हैं तो बी पट्टाभी सीतर रमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की बात करें तो उसके चेयरमैन कौन थे, के.एम. मुंशी। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। स्टीयरिंग कमेटी, आपसे बहुत एक स्वीट क्वेश्चन पूछ लेगा, कमिटी, स्टीयरिंग कमेटी विच वाज अ कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो गठित की गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, उसका चेयरमैन कौन था। ऑप्शन दे दिया, राजेंद्र प्रसाद जी, अलादी जी, और दो और ऑप्शंस दे दिए। अब स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन आपको अगर नहीं पता है, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम के प्रेशर में। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, कुछ कमिटीज़ हैं, उसका आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उन कमिटीज़ के बारे में उनके चेयरमैन कौन थे, वो एटलीस्ट हमको संज्ञान में होना चाहिए। इन कमिटीज़ की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम जब एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग तो राजेंद्र प्रसाद जी, कमिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जीवी मवलंकर, स्टेट्स कमेटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी, एडवाइजरी कमेटी ऑन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज वल्लभ भाई पटेल।
फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, JB कृपलानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं या तो न्यूज़ की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या पेपर के पीछे जो 5 साल के जो ट्रेंड है उसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ें न्यूज़ में हैं इसलिए चांसेस ज़्यादा बढ़ती हैं, या इन चीज़ों पे करंटली कोई ऐसा अपडेट आया है जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट है, या ये जो चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको मिलेगा, तो फिर वो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती हैं, है ना। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एरियाज सब कमिटी, गोपीनाथ बरदोले, है ना। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमिटी, AV ठक्कर। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट इसको कर दूं उतना कम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में जो फ्लड इस समय जो चीज़ें, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शली एरिया सब कमेटी का जो कमेटी है इसके चेयरमैन कौन थे, तो गोपीनाथ बरदोले थे। ये चीज़ें ना आपको डे टू डे आप बैठ के नहीं याद कर सकते हो, आप नोट्स रहेगा पलटते पलटते धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, है ना। इसके लिए परेशान नहीं होना है कि इसको खोल के हम रटना शुरू कर दिए, नहीं, रटना नहीं है। तो यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट एंड ब्रीफ मैनर में जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ थी न्यूज़ या आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से, उसको हमने डिस्कस किया। एटलीस्ट इनके चेयरमैन आपको जानने हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो भी कमिटीज़ थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि जो किस तरीके से क्या क्या फंक्शनिंग में जो हेल्प करती थी, जो टास्क था उसको कहीं ना कहीं ईज आउट करने के लिए कमेटी आज भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में बनती है, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, आज भी टास्क असाइन होते हैं। तो ये चीज़ उस समय भी थी, आज भी हैं, है ना। और इससे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या आपकी तैयारी में, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी से UPSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है वो गर्ग IAS अकेडमी का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। आपको जो पूछना है, जैसे पूछना है आप पूछिए, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प किया जाए। उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद की किरण से आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।